हाय ऑल। सो रिसेंटली मैंने गेट नाम की सीरीज़ देखी एंड मुझे स्टोरी का बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सीज़न 1 में 12 एपिसोड थे एंड परसों ही एपिसोड्स ख़त्म हुए हैं, कल बाकी की वीडियोग्राफी एंड स्टफ एंड टडा आज वीडियो है ऑन एयर। इस सीरीज में सब है, लाइक एक क्रेजी सा हैंडसम आर्मी ऑफिसर, द कूल आर्मी लेडीज, एक ड्रीमी सा वर्ल्ड, जादूगरनी, सेक्सी सी ओरेकल एंड एक खड़ूस किंग की सेक्सी प्रिंसेस और उसका खड़ूस भाई एंड इवन एन एल्फ, क्रिसमस वाली एल्फ। वो सो इस सीरीज़ के लिए आई हैड हाई एक्सपेक्टेशंस एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो कमेंट में बताना कि अगले 2 सीजन्स की वीडियो मैं लाऊं या नहीं। सो बकवास करते हैं बंद, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम एक 33 साल के आर्मी सोल्जर इटामी को देखते हैं, जो कि एक कॉमिक फैन था और वो लुक से ही काफ़ी फनी, डिसोरिएंटेड और अजीब बिहेवियर वाला लग रहा था, जो कि कॉमिक कॉन जैसे एक इवेंट पर जा रहा था। बट वहाँ पहुँच कर देखता है कि वहाँ तो एक पोर्टल बन चुका है और उसको गेट बोलते हैं। अब इस गेट से अजीब अजीब से ड्रैगन और जानवरों की सेना टाउन पर हमला कर दिया है, जिसमें इटामी इन्वॉल्व हो जाता है और बहुत सारे सिविलियंस की जान बचा लेता है, जो लाइव टेलीविजन पर पूरा जापान देख रहा होता है। और इसके बाद इटामी नेशनल प्राइड और पूरे जापान का हीरो बन जाता है। साथ ही आर्मी में उसकी रैंक भी इंक्रीज हो जाती है और उसको अपना पर्सनल असिस्टेंट कुकुराटा मिल जाता है, जो कि गेस व्हाट, उसी की तरह क्रेजी और कॉमिक फैन था। अब ये पोर्टल या गेट जहाँ पे खुला था, वहाँ यूएस और जापानीज गवर्नमेंट ने मिलकर उस जगह को सील करके सिक्योर कर लिया था। इसके साथ ही जापान एक बहुत बड़ी सेना को गेट के उस पार भेज देता है, जिसमें इटामी कुकुराटा भी थे। इटामी यहाँ का सेकंड हेड इन चार्ज था। अब जैसे ही ये आर्मी गेट के उस तरफ जाती है, हम वहाँ एक मिडिल एज की दुनिया देख पाते हैं, जहाँ बहुत हरियाली थी और वहाँ के लोग भले और तीर कमान के साथ ही लड़ रहे थे। सो ऑब्वियसली वहाँ जाते ही जापानीज आर्मी एक के बाद एक सारी लड़ाइयाँ जीतती जा रही थी और ऑलमोस्ट 1,20,000 सोल्जर्स को मार गिराया था। पर इन लोगों का जो मेन राजा है वो है थोड़ा हरामी टाइप। इतनी बार हारने के बाद भी वो लड़ने के लिए फिर से तैयार था और यहाँ हम समझ पाते हैं कि इस राजा के असली प्लान्स तो कुछ और ही थे। एक्चुअली वो दूसरे राज्यों के आर्मीज को टारगेट कर रहा था। वो ये चाहता था कि जापानीज सोल्जर्स के हाथों वो लोग मारे जाएं, ताकि एंड में वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। इसके लिए ये साला अपनी आर्मी बाहर भेजता ही नहीं है लड़ाई में और जापानीज आर्मी दूसरों की आर्मियों को मार देती है। खैर, इतना सब होने के बाद अब जापानीज आर्मी ने गेट के उस पार ही एक जापानीज आर्मी बेस बना लिया था और अब ये लोग वहाँ घूमने निकल पड़ते हैं ताकि आसपास का एरिया देख सकें और बेस के आसपास वाले गांव में जाकर गांव वालों की देखभाल करते थे, उनकी मदद करते थे। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते ये लोग डोर से एक फ्लेम ड्रैगन को देख पाते हैं, जो कि एक गाँव में घुस गया था और वहाँ के सारे लोगों को मार के चला गया था। अगली सुबह जब इटामी की टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें कुएं के अंदर एक एल्फ मिलती है। दरअसल ये एल्फ्स का ही टाउन था और अब सारे के सारे एल्फ्स मारे जा चुके थे। एंड एट दिस पॉइंट आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज मुझे यार वो क्रिसमस वाले एल्फ्स देखने थे सेंटा के, बट इन्होंने शुरू करने से पहले ही मार दिया। इसके बाद अब ये एल्फ लड़की थी अकेली और इसको ये अपने साथ ले जा नहीं सकते थे, तो इन्होंने सोचा कि पास के किसी गाँव में एक बसेरा खोल करके इसको वहाँ छोड़ देते हैं। तो इसके लिए ये लोग अब पास के एक गांव काटो पहुँच जाते हैं। इनको दूसरे गांव के लोग गांव खाली करके दूर जाते हुए दिखते हैं। ये सब फ्लेम ड्रैगन से डरे हुए थे और इन तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि साथ वाले एल्फ्स की बस्ती में फ्लेम ड्रैगन पहले आके उनको मार के जा चुका है। और फ्लेम ड्रैगन की खासियत ये होती है कि एक बार अगर वो इंसानों का खून चख ले तो उसको लत लग जाती है। सो ये लोग फ्लेम ड्रैगन से डरे हुए थे और अपने अपने घर छोड़ के जाने लगे। अब यहाँ पे काटो गांव में एक जादूगरनी या विच लले रहती थी
और जापानीज़ आर्मी इन लोगों की हेल्प करते हैं ताकि ये लोग इस जगह को खाली करके अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा सकें। अब रास्ते में जाते हुए इन लोगों को एक सेक्सी ओरेकल मिलती है जिसका नाम था रोरी मर्क्यूरी। ये बुरे लोगों को मारती है और अच्छों को बचाती है, बट ओरेकल गॉडेस ऑफ डेथ थी। जहाँ डेथ वहाँ ओरेकल। देन इनको वहाँ थोड़ी आगे चलते ही फ्लेम ड्रैगन मिल जाता है जिसको इटामी ओरेकल की मदद से मार देता है और अब इटामी यहाँ भी फेमस हो गया था। आगे इस गांव के सभी लोग अपने अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले जाते हैं पर कुछ लोग अकेले रह जाते हैं। सो इटामी इन सबको अपने साथ मिलिट्री बेस पर ले आता है। सो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार कैरेक्टर काउंट कर लेते हैं। ओके, तो अब इटामी की टीम में कौन कौन है। इटामी की टीम में है उसका असिस्टेंट कुकुराटा, इटामी की एक लेडी आर्मी एडमायरर जादूगरनी लिले और उसका गुरु काटो, गॉडेस ऑफ डेथ रोरी और एक एल्फ जिसका नाम था चुका। ये लोग जब आर्मी बेस में आते हैं तो वहाँ जापानीज़ आर्मी की गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर्स और इन लोगों का मॉडर्न खाना वगैरह देख के इनका दिमाग खिसक जाता है, जो कि ऑब्वियसली होना ही था। बट लिले इन सब से शॉक होने के साथ साथ ये सब जानना और सीखना चाहती थी ताकि अगर बाय चांस कभी आर्मी से लड़ना पड़ जाए जापानीज़ लोगों से तो वो लड़ सके। बेस पर आने के बाद जब चूका को राशन पानी वगैरह मिलता था तो चूका 2 लोगों का राशन इकट्ठा करती थी और जगह भी सेफ रखती थी। इस पॉइंट को याद रखना, यूपीएससी में आ सकता है शायद से। अब स्टोरी में एंट्री होती है हमारी प्रिंसेस पीनिया कोलाडा की। प्रिंसेस पीनिया हमारे हरोमी से राजा की बेटी थी जो कि एक गाँव को कुछ बैंडिट से बचाने के लिए जाती है पर बुरी तरह से नाकाम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इटामी और उसकी टीम को पता चलता है कि प्रिंसेस यहाँ आई हुई है तो वो उससे बात करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। बट अब जापानीज़ आर्मी इन लोगों को ऑफर करती है कि वो भी बैंडिट से लड़ेंगे और इन लोगों की हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट रात को जब बैंडिट्स का हमला होता है तो वहाँ जापानीज़ आर्मी इतनी पावर से लड़ती है कि जापानीज़ आर्मी की पावर और जिस तरह से वो सब लोगों को बचा लेते हैं ये सब देखकर हमारी प्रिंसेस पीनिया भी इटामी से इम्प्रेस थी। और साथ ही ये देख के कि कैसे जापानीज़ आर्मी ने कुछ ही पलों में अपने फाइटर जेट्स, रॉकेट्स, हेलीकॉप्टर्स, जेट्स, मशीन गन्स की हेल्प से कैसे उन बैंडिट्स को एक बड़ी सेना को ख़त्म कर दिया। प्रिंसेस पीनिया ये मान चुकी थी कि ऐसे तो नहीं चलने वाला भाई। ये नहीं बताया गया है कि ये बैंडिट्स कहाँ से आए, क्यों यहाँ इन लोगों को मार रहे थे, बट ये बैंडिट्स को कोई विच कंट्रोल कर रही थी ये दिखाया ज़रूर गया है। एंड अकॉर्डिंग टू माई स्पेक्यूलेशंस इसको भी ज़रूर उस हरोमी राजा ने भेजा होगा यहाँ अटैक करने के लिए। अब फाइनली जब बैटल खत्म हो जाता है तो बारी आती है नेगोशिएशन की। प्रिंसेस पीनिया और इटामी के बीच नेगोशिएशन होना था जिसमें ऑब्वियो प्रिंसेस पीनिया कुछ मांगने की हालत में थी नहीं, सो सारा पावर था इटामी के पास। अब ध्यान रखना कि ये दूसरी दुनिया मिडिल एज जैसी है तो यहाँ झुकने का मतलब होता है अपनी ज़मीन से हाथ धो देना और भी बहुत कुछ। पर इटामी और उसकी टीम ने प्रिंसेस से बस टैक्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मांगा और ये मांगा कि जितने भी वॉर प्रिजनर्स थे वहाँ पे उन सब के साथ में अच्छा बर्ताव किया जाए। ये सब सुनकर पीनिया को यकीन नहीं होता और वो एसडीएफ वालों पर शक करने लगती है कि इनके इरादे कुछ तो गड़बड़ हैं। खैर अब डील करके एसडीएफ की टीम बेस में वापस जा ही रही होती है कि अचानक से रास्ते में पीनिया कोलाडा की सेक्सी वुमेन नाइट्स की टीम आ जाती है और मैटर बढ़ता देख इटामी बाहर निकल आता है और अपनी टीम को वापस बेस पर भेज देता है। वहाँ दूसरी तरफ ये नाइट्स इटामी को ले जाकर उसकी खूब मरम्मत करते हैं और पीनिया को इसके बारे में पता चल जाता है। सो पीनिया इटामी के साथ वापस बेस पर आती है ताकि वो हेड से सॉरी बोल सके। अब हमें पता चलता है कि जापान के कुछ बड़े पॉलिटिशियंस और सीनियर ऑफिशियल्स इस दुनिया के लोगों से मिलना चाहते थे तो उन्होंने लिले, चुका और रोरी को जापान भेजने का प्लान किया और प्रिंसेस पीनिया कोलाडा को भी जाना था तो वो जब साथ ही चली गई, उसको बुलाया किसी ने नहीं था बट उसको जाना था। सो या नाउ वेलकम टू जापान। गेट के दूसरी तरफ जाते ही लिले, पीनिया, चुका और रोरी ये सब मॉडर्न वर्ल्ड के चाक चौबंद को देखकर हैरान थे। जापानीज़ मेट्रो में उनका सफ़र से लेकर ब्रेड और फ्लफ़ी फूड, मैगजीन्स, लाइब्रेरी, क्लोथ्स ये सब देखकर उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे वो लोग।
सो अब यहाँ इन लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करना होता है जहाँ पीनिया अपना नेगोशिएशन की बात करती है, वहीं एक पॉलिटिशियन रोरी से कुछ शार्प क्वेश्चंस करने लगती है। वो गेट के उस तरफ मरे 150 लोगों के डेथ का इल्ज़ाम जापानीज़ आर्मी पर डालना चाहती थी, बट रोरी ने उसका मुंह बंद करवा दिया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सब वापस जाने लगते हैं। बट उनको मेट्रो में जाना पड़ता है जहां एक सस्पेक्ट रोरी का वेपन चुराने की कोशिश करता है और सबवे के लाइट काट दी जाती है, जिससे क्लियर था कि भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सो इटामी और उसकी टीम डायरेक्टली ऑफिस ना जाकर इटामी के एक्स वाइफ के घर पहुंच जाते हैं। टड़ा, इटामी की एक एक्स वाइफ भी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि इटामी मैरिड है और दोनों इसलिए सेपरेट हुए थे बिकॉज इटामी गेट के दूसरी तरफ जाने वाला था और वो वापस आएगा या नहीं ये दोनों को ही नहीं पता था। बट नाउ दे आर गुड फ्रेंड्स। इवन इटामी अब तक अपनी वाइफ को सप्लाई और फाइनेंस दोनों प्रोवाइड कर रहा था। अब ये लोग एक रात उसकी वाइफ के यहाँ रुकते हैं और अगली सुबह स्प्लिट होकर आधी टीम शॉपिंग करने निकल जाती है और आधी लाइब्रेरी से बुक लेने। इसी बीच इटामी को टाइम मिल जाता है और वो सीक्रेटली डिफेंस मिनिस्टर कनाओ टरो से मिलने जाता है, जो कि उसके लिए एक फादर फिगर के जैसे थे एंड शायद इन्हीं की वजह से इटामी आज इस लेवल पर पहुंचा था। और ये इटामी को ऑर्डर देते हैं कि वो सबको लेकर हॉट स्प्रिंग पहुंच जाए। वहाँ हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में ये लोग शाम बहुत अच्छे से गुजारते हैं और फिर सो जाते हैं, पर हमारी डेथ क्वीन रोरी मर्क्यूरी को नींद नहीं आ रही थी। कॉज जहाँ डेथ वहाँ मर्क्यूरी, तो हिंट मिल गया होगा। थोड़ी ही देर में ये भी क्लियर हो जाता है कि आखिर क्यों रोरी को नींद नहीं आ रही थी, एज कुछ आर्म्ड पर्सनल्स अब इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जो कि घर के बाहर काफ़ी खूनी झड़प होती है जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। दरअसल अमेरिकन, चाइनीज़ एंड रशियन आर्मी इन लोगों का किडनैप करने के लिए आई थी, जिससे ऑफ कोर्स वो लोग बहुत कुछ कर सकते थे, बट उन्हें क्या पता कि ये इस दुनिया के आम लोग नहीं, स्पेशल पावर्स वाले जीव हैं। सो रोरी अपना पावर दिखाती है एंड विद इन मिनट्स वहाँ खड़ा हर इंसान मर जाता है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई होती हैं। बट अमेरिकन्स इतने लॉस के बाद भी शांत थोड़ी बैठने वाले थे। वो अब भी इन लोगों के किडनैप का प्लान बना रहे थे, जिसके बारे में इटामी को आइडिया लग गया था। सो अब इटामी अपनी वाइफ की मदद से एक बहुत बड़ा सा क्राउड इकट्ठा कर लेता है, जिसमें इन लोगों के फैंस और मीडिया भी थी। सो ऑब्वियो इन सब के बीच अमेरिकन किडनैपिंग तो नहीं कर सकते थे ना। सो प्लान ये था कि सभी लोग सीरीज़ के स्टार्ट में जो अटैक हुआ था ना, यस दिस वन, सो इसमें शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे एंड देन गेट से उस पार निकल जाएंगे। एंड सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होता है एंड ये बैक टू देयर प्लेसेस ऑल फिट एंड फाइन। अब घर वापस आने के बाद पीनिया का सिर्फ एक ही गोल था कि गेट के दोनों तरफ शांति बना के रखी जाए। इसके साथ ही फर्स्ट सीजन होता है यहीं पे फिनिश। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। नेक्स्ट सीजन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो रिमेंबर टू कमेंट, राइट? सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि वीडियोस आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। एंड या बाय।